Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Remest Academia with a new video. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. In this video, I will deliver a lecture about exercise unit number 1 cell structure and function related to biology grade 11. So coming towards the exercise, first question is the related to short question and that is the name 3 organelles रिवील्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मीन के ऐसी 3 ऑर्गेनेलीज के नाम बताएं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। द ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ द सेल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि ऑर्गेनेलीज वो होती हैं जो कि सेल का स्ट्रक्चर बना रही होती हैं और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। उन ऑर्गेनेलीज में इन्वॉल्व हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट वाई सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, कि सेल वॉल एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्रोकैरियोट्स, फंजाई, बट एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। मीन्स कि सेल वॉल प्लांट्स में भी होती है, प्रोकैरियोट्स में भी होती है, फंजाई में भी होती है, बट एनिमल में इसलिए नहीं होती क्योंकि एनिमल्स के पास जो है वो लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव खुद से कर सकते हैं, जबकि बाकी प्लांट सेल वगैरह जो हैं वो नहीं कर सकते। दैट्स वाई सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट होल्ड्स द राइबोसोम टुगेदर इन पॉलीसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स को कौन इकट्ठा करके रखता है और क्या बनाता है पॉलीसोम। जब व्हेन 2 और मोर देन 2 राइबोसोम्स ज्वाइन टुगेदर, जब यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा राइबोसोम्स को हम इकट्ठा करते हैं, दे मेक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो एक बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिस विद बॉन्डेड प्रोटीन्स के साथ, जिन्हें कहते हैं पॉलीसोम्स। In polysomes, ribosome is connected with each other with the help of RNA strand. RNA stands for ribonucleic acid strand that is being translated. मीन्स के पॉलीसोम हमारे पास कैसे बन रहा है। सेवरल राइबोसोम्स जब अटैच होते हैं सिंगल आरएनए के साथ, या मैनी राइबोसोम्स जब अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, राइबोसोम के जो बाकी सब यूनिट्स होते हैं उनमें भी राइबोसोम अटैच होता है एक दूसरे के साथ लीनियर अरेंजमेंट में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि आपको फिगर में मेंशन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो लाइजोसोम्स इन द ह्यूमन सेल। आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि लाइजोसोम्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लाइजो एंड सोम्स। लाइजो मीन्स के स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन या डाइजेशन, सोम्स मीन के बॉडी। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर हमारे पास किसी चीज़ की डाइजेशन नहीं होगी ह्यूमन सेल में तो फिर क्या होगा। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड यानी उनके साइड्स पर मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड होते हैं वो। इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स में क्या नाम आ जाता है, जैसे कि एसिड हाइड्रोलेज है। ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनेलीज को, जो फूड पार्टिकल्स को, वायरसेस को और बैक्टीरिया को। अगर लाइसोसोम ह्यूमन सेल में ना हो, इट विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट फूड, तो हम जो है वो ये जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकेगा और एक्यूमुलेशन जो है वेस्ट मटेरियल की वो विद इन द ह्यूमन सेल होती रहेगी। ठीक है, एंड थस ह्यूमन सेल विल नॉट एबल टू सर्वाइव। ऑब्वियसली जब उसमें वेस्ट मटेरियल जो है उसकी अमाउंट एक्सेस में हो जाएगी तो वो सेल एबल नहीं होगा कि वो अपने फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर सके, तो उसकी सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी। दैट्स वाई लाइसोसोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, कि हम उनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं। बिकॉज लाइजोसोम्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मेंशन था कि लाइजोसोम का फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट करना। और उसकी जो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनमें क्या इनका फंक्शन होता है कि लार्ज नंबर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल यानी कि जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं सेल के अंदर, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड लिसिस मीन्स स्प्लिटिंग, यानी कि खुद से स्प्लिट होना। दिस अकर्स वाइल एंजाइम्स आर रिलीज, ये तब होता है जब एंजाइम रिलीज हो रहे हो और ये खुद से चीज़ों को किल कर देते हैं। दैट्स वाई इसे कहते हैं सुसाइड, और इसी वजह से इनको लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज, ऐसे नाम बताएं उन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलीज के जो कि कॉमन हो दोनों एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी। प्रोकैरियोट्स यानी कि दो सेल्स विच डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, देयर आर 3 स्ट्रक्चर होते हैं और ऑर्गेनेलीज जो तीनों में प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट्स में भी, एनिमल में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। हमारे पास आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ इज क्लोरोप्लास्ट सिमिलर टू बैक्टीरियम, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो किस तरीके से सिमिलर है बैक्टीरियम से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिस्प्ले सिमिलैरिटीज, उनके पास भी सिमिलैरिटीज होती हैं विद बैक्टीरिया दोनों के साथ, क्योंकि ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स है, यानी कि खुद से अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहा होता है। और ये क्यों ऐसा करता है, बिकॉज जो इनका सिस्टम है उसमें जेनेटिक सिस्टम भी होता है, इनके पास अपना मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, इन मतलब कि इनके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, तमाम काइंड्स के आरएनए होते हैं, यानी कि मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, दैट्स वाई ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इनका ये है कि ये कैपेबल होते हैं कि ये आउटसाइड द सेल भी जो है उनकी ग्रोथ हो जाती है। बेस्ड अपॉन देयर ऑब्जर्वेशंस, इनके ऑब्जर्वेशन की बेस पे एवोल्यूशनिस्ट ने बिलीव किया है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जो है और अर्ली एंसेस्टर जो यूकैरियोटिक के वो इनको इनगल्फ कर सकते हैं। ठीक है, एवेंचुअली द इनगल्फ सेल फॉर्म बाय रिलेशनशिप, और ये इनगल्फ सेल कैसे बनते हैं, रिलेशनशिप की वजह से बनते हैं। कौन से रिलेशनशिप की वजह से, विद द होस्ट सेल, उस होस्ट सेल में जहाँ पर ये इंक्लोज्ड हुए हुए होते हैं, यानी कि जिसके अंदर ये पैक्ड हुए हुए होते हैं। बिकमिंग एन एंडोसिम्बियोट, एंडोसिम्बियोट यानी कि किसी और सेल में रहना, सेल लिविंग विद इन अनदर सेल, एक सेल का किसी और सेल में रहना। देयरफॉर दे आर सपोज्ड एज ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा हो तो उस पार्ट को हम कहते हैं एंडोसिम्बियोट। ये आप लोगों के पास जो 17 शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनमें से फर्स्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन होंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़।